हेलो बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। एक कहानी है जो यूरोप के रिवॉल्यूशन से स्टार्ट होती है, इंडिया के आज़ादी तक जाती है, फिर दुनिया के ग्लोबल ट्रेड और प्रिंटिंग प्रेस तक फैल जाती है। ये कोई मूवी नहीं है, ये है क्लास 10th हिस्ट्री के 5 चैप्टर्स, एक ही थ्रेड में बंधे हुए हैं ये। तो आज हम समझेंगे कैसे ये चैप्टर्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और हाँ, आने वाले वीडियोस में इन सभी चैप्टर्स को हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, इजी लैंग्वेज में और पढ़ाई निंजा स्टाइल में। तो चलो शुरू करते हैं एक क्विक रिवीजन सेट। तो शुरुआत होती है 1789 के फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, जहां लोग कहते हैं हम एक नेशन हैं। इस रिवॉल्यूशन ने पूरा यूरोप में नेशनलिज्म का बीज बोया था। जर्मनी और इटली, जो कि एक यूरोपियन देश हैं, जैसे देश भी एक तरफ एक यूनिटी की तरफ बढ़ने लग गए, जहां लोग एक लैंग्वेज, एक कल्चर के बेसिस में अपना आइडेंटिटी बनाने लगे। ये लोग बोलते थे कि हम एक ही कंट्री को बिलोंग करते हैं। तो यही आइडिया आगे चल के क्या हुआ कि पूरे दुनिया भर में फैल गया, और चाहे वो इंडिया में भी आ गया ये आइडिया, नेशनलिज्म का आइडिया। अब आते हैं भारत में, जहां गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसओबीडियंस से लोगों को जगाया। ब्रिटिश राज के खिलाफ लोगों ने बायकॉट किया, मार्च किया और एक यूनाइटेड राष्ट्र बनाने का सपना देखा। यूरोपियन नेशनलिज्म का आइडिया अब इंडिया में आंदोलन बन चुका था। तो ये बात हो गई हमारे चैप्टर 2 की, दैट इज नेशनलिज्म इन इंडिया की। लेकिन दुनिया सिर्फ नेशनलिज्म तक सीमित नहीं थी। कोलोनाइजेशन, ट्रेड और प्रॉफिट, ये सब चालू था। कोलोनाइजेशन का मतलब कि ब्रिटिशर्स ने अपनी कॉलोनी बनाना स्टार्ट कर दी थी। हर कंट्री को अपने एक कॉलोनी बनाते थे वो। ट्रेड मतलब कि कुछ गुड्स एंड मनी का एक्सचेंज होता था और उससे क्या प्रॉफिट बनता था। तो ये ब्रिटिश इंडिया से क्या करते थे, कॉटन लेते थे और चाइना को ओपियम बेचा करते थे। दुनिया एक ग्लोबल बन रही थी, और लेकिन इंडिया के लिए इसका मतलब था कि लूट हो रही थी, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था इंडिया का, और कंट्रोल लिया जा रहा था इंडिया का। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं ग्लोबल वर्ल्ड और कोलोनाइजेशन के बारे में, दैट इज चैप्टर 3, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने सब कुछ बदल दिया था। मशीनों ने काम संभाला, लेकिन इंडिया के जो आर्टिसंस थे काम से गायब ही हो गए थे, उनको काम ही नहीं मिल रहा था। फिर ब्रिटिश फैक्ट्रियों को रॉ मटेरियल चाहिए होता था, और वो कहाँ से आता था, वो इंडिया से आया। इस इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या मतलब था कि भारत की जो इकोनॉमिक थी उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया ब्रिटिशर्स ने। मशीन आ गई पर जॉब्स चली गई। लोग क्या करते थे कि वो घर में ही कपड़ा बनाते थे, तो ये मशीनों के कारण सारी जॉब्स चली गई। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और उसके साथ एक्सप्लॉयटेशन भी हो गया। तो ये बात है हमारे चैप्टर 4 की, दैट इज एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। फिर जब प्रिंटिंग प्रेस आई तो आइडियाज़ का रिवॉल्यूशन भी आया। गांधी जी के स्पीचेस हों, चाहे क्रांतिकारियों के विचार हों, रिफॉर्मर्स के आइडिया हों, सब लोगों तक क्या पहुँचे, न्यूज़पेपर्स पहुँची, बुक्स पहुँची, पैम्फलेट्स पहुँचे। तो प्रिंट ने लोगों को सोचने, समझने और यूनिटी की तरफ ले जाने का एक काम किया। नॉलेज पावर बन गया। तो प्रिंटिंग के थ्रू इंडिया जाग गया, उसके अंदर नेशनलिज्म की भावना आ गई। उसको लगा कि नहीं, अब हमें आज़ाद होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो एक प्रिंटिंग रिवॉल्यूशन से क्या हुआ कि एक आइडिया स्प्रेड हुआ रिवॉल्यूशन का कि नहीं, हमें आज़ादी चाहिए। तो ये बात हो गई हमारे चैप्टर 5 की, दैट इज़ प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। तो अब देखिए, हम बनाने जा रहे हैं ये माइंड मैप। तो ये माइंड मैप
कैसे ये 5 चैप्टर को एक दूसरे से जुड़े हुए रखे हुआ है। जैसे कि नेशनलिज्म यूरोप में शुरू हुआ, दैट इज़ चैप्टर 1। इंडिया उससे सीखता है और अपना आंदोलन खुद करता है, दैट इज़ चैप्टर 2। फिर दुनिया ग्लोबल बन रही थी और किसके थ्रू दुनिया ग्लोबल बन रही है होती है, थ्रू ट्रेड एंड कोलोनाइजेशन। ये किस में बात करते हैं हम, चैप्टर 3 में। फिर आते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन में, जिसमें इंडिया और भी पीछे चला जाता है। क्यों? क्योंकि जो ब्रिटिशर्स रहते हैं वो एक्सप्लॉइट करते हैं इंडियन के रॉ मटेरियल्स को हाई प्राइस में बेच करके इंडियंस को एक्सप्लॉइट करते हैं, जो कि हम बात करेंगे चैप्टर 4 में। और प्रिंट कल्चर सबको जोड़ता है, एक राष्ट्र बनाता है, एक आवाज़ देता है, ये हम पढ़ते हैं चैप्टर 5 में। तो ये सब चैप्टर मिलकर एक ही स्टोरी बनाते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री की स्टोरी। तो दोस्तों, अब आपको भी समझ आया होगा, हिस्ट्री के चैप्टर्स को याद रखना मुश्किल नहीं है, बस स्टोरी की तरह समझना है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। पढ़ाई निंजा रॉक्स। और हाँ, ना टेंशन ना चिंता जब साथ में है पढ़ाई निंजा। थैंक यू।